मुंडा हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,60,000 से कम होकर 1,35,000 हो गया। सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल, स्कूल, अस्पताल और घरों को 4-4 फुट पानी में डबो दिया। नौशहरा पुलिस लाइन में भी पानी जमा। इलाके में घर पहले ही खाली करवाए जा चुके। शहरियों के महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। जुम्मे की रात 11 बजे के करीब 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया था। डीसी नौशहरा का कहना है मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। 2 डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन बह गए। मुंडा हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी शुरू। एसी लोअर मोहम्मद का कहना है कि मुंडा हेडवर्क्स से 2,60,000 क्यूसेक पानी गुजरा, जिसकी वजह से पुल बह गया। मोहम्मद जिला सैलाब से महफूज है। दरियाए पंचकोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब और बारिशों के बायस मुल्क में 24 घंटों में मजीद 45 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 982 तक पहुँच गई। 1456 जख्मी हैं। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में 339 हुई। मुल्क भर में बारिशों के दौरान 8,02,000 से ज़ायद जानवर मर गए। मजमूई तौर पर 149 पुलों को नुकसान हुआ, जबकि 6,82,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। सैलाबी रेले टंडो आदम शहर में दाखिल, दर्जनों मकानात डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रेले को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहरा पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। दादू मेहड़ के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। सिंध में सैलाब से सूरत हाल बदस्तूर खराब। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। पर किराया 3,000 से 4,000 तक, हैदराबाद का 2,000 और कराची का 3,000 किराए। ये मजलूम आवाम की मदद तो नहीं कर रहे। जाम छोरे साईं वञो बोर्ड जा बुडलो वञो था जाम छोरे 2,000 रुपया गाड़ी चढ़िया से 2,000 रुपया किरणा मां लाए छड़ी जी न ॾियण जो किरायो हेड़ो असां ज़ुल्म को बोर्ड जा बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम्स टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तूंग के इलाकों में कई आबादियां डूब गईं। जियारत में मुआसरती निज़ाम मअतल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पिंजरा पुल सैलाबी रेले में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशक कुजदार बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। बलोचिस्तान में घंटों बाद मुआसरती निज़ाम बहाल हो गया। सैलाब से मुतासरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस तमाम सरकारी इमारात सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने अपने ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। वादिया कोयटा में बारिश रुक गई, बादल छट गए, मतला साफ हो गया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल जारी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत। पाकिस्तान को मुआशी बहरान के सैलाब में डुबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया। पाकिस्तान के मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। PTI
रहनुमा असद उमर ने कहा, वफाकी हुकूमत नाअहल है, 4.5 माह हो गए, IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। नाकामी तैमूर सलीम झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। तैमूर झगड़ा ने खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। 2 माह में इन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क को चलाएंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। दिवालिया होने से बमुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर उसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। हरनाइक इलाके जरदालू में सैलाबी रेले में फंसा शख्स बह गया। सैलाबी रेले में फंसा शख्स 18 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा। सैलाबी रेले में बह जाने वाले शख्स की तलाश जारी। पाक फौज 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशेरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सुहेल फारूकी का कहना है, सैलाब ज़दा इलाकों में 15,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हुए। मुतासरीन में पेट, दस्त, कै, इसहाल, आशोबे चश्म और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। स्वात में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई। 15 राब्ता पोल मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो गए। 100 से ज़ायद मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा। गाड़ियों को अपने साथ ले गया। स्वात का सबसे बड़ा अय्यूब ब्रिज भी बंद। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के करीब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद में। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से ज़ायद घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। PTI ओछे हथकंडों के जरिए मुल्की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह खत पूरे मुल्क में फैल गया है, IMF को भी मिल गया होगा। फवाद चौधरी ने भी कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से ताउन नहीं करेंगी। क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? IMF डील के आखिरी दिनों में सियासत कर रहे हैं। सियासत छोड़कर हम कब कौम का मफाद सामने रखेंगे? पीर को तैमूर झगड़ा से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है पीर को IMF प्रोग्राम पास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? हमें साबिक फाटा के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी कौमी मफाद की खातिर IMF से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करा के 24 घंटे के अंदर वफाक को वापस कर दी थी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हम साथ ही वफाकी हुकूमत के साथ अपने मसाइल भी उठाते रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। ख़त में तैमूर झगड़ा ने IMF की शर्त पर अव्वल से इनकार करते हुए कहा था कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चारों सूबों में फौज तलब कर ली गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ़ौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके। सूबों में फ़ौज तैनात करने की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मोबाइल से फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को ये सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अब सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मोबाइल कंपनी ज़ीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत देंगे। इक़दाम अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएँ परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी दही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बारिश और सैलाब से तबाह इलाकों में रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड का इंतजाम NDMA के ज़िम्मे होगा। फंड के खाते अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे होंगे। वज़ीर आज़म फंड में अतियात, नकद, चेक, ऑनलाइन और पेमेंट कंपनीज के जरिए भेजे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासिरीन की इमदाद की अपील। अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम सिर्फ हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम जमा करने का कोई अलग अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अकाउंट्स जाली हैं। अवाम पाक फौज से मंसूब इन जाली बैंक अकाउंट्स में फंड्स देने से गुरेज करें। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में 50 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक फौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अतिया कर दी है। सखर और हैदराबाद में बारिशों के बायस 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मअतल। तर्जुमान रेलवे का कहना है लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मअतल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस जाकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं। शहबाज गिल केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस की टीम का कराची में मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। इस्लामाबाद पुलिस की टीम के कराची के आर्टिलरी थाने के इलाके और दीगर मकामात पर छापे। हर बात पर सुमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकिशाफात नजर नहीं आते। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरा और मरियम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मेरे हक में जज अरशद मलिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। पूछा है, कोई मेरे और मरियम के केस पर सुमोटो लेने वाला है? शहबाज शरीफ पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात की जिम्मेदारी इमरान खान की साबका हुकूमत है। PTI फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में FIA ने 7 ममालिक को खत लिख दिया। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मुत्तहदा अरब इमारात भी शामिल। पाकिस्तान में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मुतासिर। इस साल मुतासिरा बच्चों की तादाद 15 हो गई। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान की तहसील गुलाम खान में 17 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। पोलियो से मुतासिरा बच्चे में माजूरी की अलामात 1 अगस्त से जाहिर हुई। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का 14 और मजमूई तौर पर पाकिस्तान का 15वां केस है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को उनके मुतबादल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर दिया गया।
और एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज से UAE में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।